बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये वाला व्लॉग भी मैं लाहौर का ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और भतीजी और बेटियाँ जो थी ना वो किचन में घुसी हुई थी। इनको लग रही थी भूख और यहाँ पे मैकरोनी और स्पैगेटी वगैरह बनने की तैयारी हो रही है, सैंडविच बन रहे हैं, खाना बना हुआ था। मगर इनको रात को ना लाजमी जो है ना कुछ चाहिए होता है, या तो बाज़ार कहीं बाहर जाके खाना होता है। तो आज कोई लेके जाने वाला नहीं था, तो आज इन्होंने फिर घर से चीज़ें निकाली और घर में तैयारी हो रही है बनाने के लिए ना। मैं भी कमरे में लेटी हुई थी तो मैं भी उठ के आई। मैंने कहा देखूँ मैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे अब्बू की और ये भाई की तस्वीरें ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये मेरी अम्मी है और उनकी गोद में मैं हूँ जब मैं छोटी सी थी। तो जबकि ये मेरी तस्वीर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी तस्वीर। और मैंने ना इसकी वीडियो इसलिए भी बनाई है कि ये मेरी वीडियो में ना सेव हो जाएगी तस्वीर। वैसे तो ये घर में लगी हुई है मगर मेरी वीडियो में भी सेव हो जाएगी। और ये ड्राइंग रूम में ना भतीजी और भांजी दोनों बैठी हुई कार्टून देख रही हैं। ये जो लेटी हुई है भतीजी है और जो बैठी हुई है ना वो भांजी है। तो जब मैं अंदर गई ना तो ये लोग इतनी मगन हुई थी। ये देखें इस टाइम 2:10 हुए हैं। तो ये लोग इतनी मगन हुई थी, इनको पता ही नहीं था कि मैं पीछे खड़ी हूँ। जब इन्होंने देखा ना तो दोनों हाथ हिलाने लग गई। और कैमरे के इनको पता है कि पप्पो वीडियो बना रही हैं, खाला वीडियो बना रही हैं। और ये साथ साथ खेल रही थी, साथ साथ ये टीवी देख रही थी। और फिर ये कहने लगी कि खाला आप ये भी बनाएं। तो वीडियो बनाने लगी। फिर उसके बाद कहने लगी वो हमारा किचन भी आप दिखाएं, उधर रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मैं बच्चों की ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। वो खुश हो रही थी कि वीडियो में हमारी जो है ना वो खिलौने भी आएंगे, चीज़ें आएंगी सब। तो फिर वो दोनों उठ के आ गई, आके मुझे बताने लगी कि ये हम लोगों ने कुकिंग की है, हमने ये बनाया है और ये हमारा फ्रिज है, इसमें हमने सामान रखा हुआ है खाने पीने का। तो सारे मुझे ना वो दिखाने लगी कि हम लोगों ने ना यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की हैं अपने किचन में। और ये छोटा सा किचन था भतीजी का और दोनों मिलके सबसे ज़्यादा ना ये दोनों खेलती रहती हैं। इससे बड़ी भी है मरियम, वो इतना ज़्यादा नहीं खेलती बल्कि कम ही खेलती है। जब तक मैं रही हूँ ना मैंने नहीं उसे देखा इतना खेलते हुए। ये दोनों बहुत खेलती हैं। और यहाँ भाभी ने ना सवैयाँ बनाई थी, पोटे वाली सवैयाँ। ये शायद कराची में तो कम ही लोगों को पता हो मगर लाहौर में सब लोगों को पता है। ये हाथ से बनाई जाती हैं मैदे की और बहुत मज़े की बनती हैं। मेरी अम्मी बहुत बनाती थी और हाथ से ख़ुद बनाती थी। तो सबको बहुत पसंद है हमारे घर में। और इस टाइम एकदम से बाहर जो है ना बारिश की आवाज़ें आने लगी, बिजली कड़कने की आवाज़ें लगी। जब बाहर जाकर देखा ना तो इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी और ना बारिश शुरू हो गई थी, बिजली चमक रही थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अंधेरा हुआ था। तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे टेरेस में चले गए कि बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो बड़ा अच्छा मौसम था जब हम लोग गए ना, जब भी अच्छी खासी ठंड थी। और जब हम लोग आए हैं तो एक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर मौसम जो था ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। और ये दूसरे दिन का क्लिप था। यहाँ मेरी खाला आई हुई थी, ये मेरी आंटी है और ये ज़ाहरा है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का टूर दे रही हूँ। तो आज माशाल्लाह ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वैसे भी साफ़ होता है मगर बच्चे एनी टाइम जो है ना वो फैला के बैठे होते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था कि खेल रहे थे। और अभी हम लोग भी गए हुए थे ना तो सारे भतीजी भी और बेटियां भी, बहन भी, सब ड्राइंग रूम में ही सोते थे। तो हालांकि बेडरूम में भी थे हम लोग। मैं बेडरूम में होती थी, दूसरे बेडरूम में भाई का बेडरूम है, एक दूसरे भाई का बेडरूम है जिसमें कि मैं थी और एक दरमियान वाला बेडरूम था। तो खैर ड्राइंग रूम में सब एक साथ सोते थे। तो इसलिए मैंने कहा चले आज बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ था ड्राइंग रूम। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर करती हूँ। और ये अभी हाल ही में ना सारी चेंजिंग की है भाई ने और भाभी ने। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइंग रूम, सोफ़े बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सब अभी इन लोगों ने बनवाया है। बल्कि पिछले साल जब भाई ने आना था, मैंने भी जाना था, तो ये जब से तैयारी शुरू हुई थी। मगर अब्बू फोत हो गए तो फिर उसके बाद जो है ना ये सब चीज़ें, काम जो था थोड़ी देर के लिए रुक गया था, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और एक यादगार होती है। और माँ बाप के घर की तो और ही बात होती है कि कोने के साथ यादें जुड़ी होती हैं। तो जब ये घर बन रहा था ना तो इसमें मैंने हर चीज़ जो थी ना अपनी मर्ज़ी से बनवाई थी। ये जो खिड़की लगी हुई है टीवी लॉन्च की, ये बड़ी वाली खिड़की, यहाँ पे मैंने दीवार आनी थी मगर मैंने क्या है कि ना यहाँ पे ये विंडो लगवाई थी। और ये मैंने अपनी पसंद से सारी चीज़ें बनवाई थी। बाहर का टेरेस भी, किचन भी, हर चीज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाई थी। तो बात वही होती है कितनी देर बेटियों ने जो है ना वो अपने घरों में रहना होता है, आखिर आगे जाना होता है। तो मगर ना मेरी बड़ी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं पूरे घर का जो है ना होम टूर दूंगी।
मगर वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि एनी टाइम आना जाना, फिर हम लोग भी थे मसरूफियत, देर से सोना देर से उठना, फिर उसके बाद हर जगह पे सामान चीज़ें फैली हुई थी क्योंकि हम लोगों के भी अटैची थे, सामान था, छोटी वाली बहन भी आई हुई थी, उसकी बच्चियाँ भी थी, तो एनी टाइम जो था ना बस आना जाना घूमना फिरना लगा हुआ था। और यहाँ पर बहन लेके आई थी दही बड़े, स्कूलों आके खाता भी कुछ नहीं होया, ये मैकरोनी है और ये फायदा है। मेरा मुंह ना तेरा मुंह पूरा भी नहीं आना। ये डाल रही हूँ क्या जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हुई हैं कराची से आके, बल्कि कराची से ही वीक आई हैं, उनका मुंह चूसनी जैसे बना हुआ है। मुझे ना निकाल के दे रही थी और कह रही थी ये कराची से बहुत कमज़ोर होके आई हुई हैं और आप खाए पिए अपनी जान बनाए। और सब जब वाकई में जब गई थी ना बहुत ज़्यादा वीक थी जब मैं कराची से गई थी। तो ज़ाहिर अपने घरों में काम का भी बर्डन होता है इंसान को हर चीज़, और माँ बाप के घर में बहन भी बहुत ख्याल करती है, भाभी बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। और उसके बाद जो है ना मैं इछरे चली गई थी, मुझे ना भटूरे खाने थे और मैं कराची से ही सोच के आई थी कि मुझे इछरे के ना भटूरे लाजमी खाने हैं, मुझे बहुत पसंद है। कराची में तो नहीं मिलते और ख़ास तौर पे इछरे जो है ना मैं भटूरे खाने गई थी। तो ये देखें, ये जो दुकान है ना, जब भी हम लोग बाज़ार जाते थे ना यहाँ से भटूरे ज़रूर खाते थे और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसमें चने होते हैं, सलाद होता है और अचार होता है, ये पूरी की तरह होते हैं। खैर मुझे कुछ लेना तो नहीं था मगर फिर भी हम लोगों ने पूरे बाज़ार में देखा कि चले देखते हैं कोई नई चीज़ आई हुई है। हाँ मुझे सोफ़े के कुशन लेने थे, वो फिर मैं लेने गई, वहाँ से मैंने सोफ़े के अपने कुशन लिए। और जिस दुकान से मैंने ये कुशन लिए थे ना, ये इतनी पुरानी दुकान है, यानी कि जब मेरा हमाइल हुआ था ना, इसके ऊपर वाले पोर्शन में ना बच्चों के कपड़ों की दुकान थी, शायद अभी भी है वो, बल्कि वो कह भी रहे थे कि आप ऊपर जाके भी देखें। मैंने कहा नहीं मुझे पता है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत दफ़ा आई हूँ और मैंने अपने बेटे का पूरा सामान जो था ना खुद जाके ख़रीदा था, क्योंकि अम्मी मुझे कहती थी कि तुम अपनी पसंद से जाके ना हर चीज़ ले लो। तो इसी दुकान के ऊपर इन्हीं की वो है शॉप, वो भी तो ऊपर रेडीमेड बच्चों के कपड़े होते हैं। और ये बर्तन इतने खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो यहाँ कराची में गुल प्लाजा में बहुत बर्तन है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ है, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ना लाहौर से कुछ भी नहीं ख़रीदा था, कोई चीज़ नहीं मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाती है, फिर उठा के लेके आओ, वज़न उठाओ। और वैसे मुझे ये बास्केट बहुत अच्छी लगी थी, और ये जो इनकी गोल्डन कलर की बास्केट थी ना, ये भी वो लोग कह रहे थे कि इसका कलर नहीं उतरेगा। थोड़ी एक्सपेंसिव थी मगर वो कह रहे थे गारंटी के साथ है कि इसका कलर नहीं उतरेगा, अदरवाइज़ उतर जाता है ना सिल्वर कलर की लो या दूसरे कलर की लो, मगर इसकी वो गारंटी दे रहे थे कि इसका कलर नहीं उतरेगा। बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, मुझे पसंद भी बहुत आ रही थी, मगर मैंने कहा फिर भी मैंने कहा नहीं हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। तो बहरहाल चीज़ें मैंने वीडियो बनाने के लिए सारी वो देखी। उसके बाद बाहर निकले तो ये रुमाल मिल रहे थे, ये रोटी लपेटने वाले रुमाल होते हैं, कंदूरियाँ कह लें, पोने कह लें, साफ़ी कह लें, कुछ भी कह लें, हर ज़ुबान में अपने अपने वो बोला जाता है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने एक ये ब्राउन कलर की ली थी और एक मैंने दूसरे कलर की ली थी। बाहर निकले तो सैलड का कॉर्नर लगा हुआ था, यहाँ से मैंने बेटी के लिए सैलड लिया, क्योंकि सादिया को ना सैलड बहुत पसंद है, तो रशियन सैलड मैंने उसके लिए लिया। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, मैं अपनी नंद की तरफ गई थी, बराबर ही मेरे ना नंद का घर है, बिल्कुल हमारे घर के बराबर में ही है। तो ये मेरी भतीजियाँ भी मेरे साथ गई हुई थी, भांजियाँ भी साथ गई हुई थी, बहन भी साथ थी। तो नंद ने ना दावत की थी यहाँ पे। तो जब हम लोग गए थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर पे बनाया था गोला, यानी कि गोला गंडा होता है ना, उसका बर्फ़ का। उन्होंने ख़ास तौर पे कह रही मैं बर्फ़ जो है ना वो बाज़ार से पिसवा के लेके आई हूँ कि तुम लोग आओगे तो मैं बनाऊँगी। और बहुत ही मज़े का था, गर्मी भी हो रही थी और पी के इतना सुकून मिला। ये देखे इसमें ना तुख्म लंगा भी थी, फालूदा भी था, फिर नीचे शरबत था, बर्फ़ थी इतनी, यानी कि इतना मज़े का था। सब ने डबल डबल 2-2 गिलास पिए, सबको इतना, मुझे खाने से ज़्यादा जो है ना ये पसंद आया। और वो मेरी नंद कहने लगी मैंने ख़ास तौर पे जाके ना बर्फ़ पिसवाई है और पिसवा के मैंने फ्रिज में रख दी थी। और फिर ये खुरम यानी कि जो भांजा है ना, वो फिर जाके ये सवैयाँ लेके आया कि इसके ऊपर डाल के वो खाओ और मज़ा आएगा, फालूदे की सवैयाँ ना। और वाकई बहुत मज़ा आया था, चाट भी थी और चीज़ें, मगर खैर फालूदा ही सबने ज़्यादा वो पिया था। और यहाँ खाना लग गया था, खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। चिकन टिक्का था, मटन था, बिरयानी थी, मीठे में भी बहुत अच्छा था और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।